हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो बनने वाली है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे बच्चों की ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि जैसे कि हम लोग ये जो डायग्राम हमें दिया रहता है, ये जो स्टेप दिए रहते हैं कि पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी या एंगल हमें दिया रहता है, हम लोग चलो बना तो लेंगे, इस चीज का कंस्ट्रक्शन तो कर लेंगे अगर मुझे दिया है, बट उसकी जब स्टेप लिखने की बारी आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हम लोग घबरा जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ होता था। यहां तक जब मैं क्लास 8th में पढ़ता था तो मुझे भी अंदर से ये रहता था कहीं मैं गलत तो नहीं लिख दूंगा, कहीं मुझसे गलत तो नहीं हो जाएगा। बट जैसे 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 मैं क्लास में बढ़ता गया, 9th में गया, 10th में गया, तब मुझे लगने लगा ये तो बहुत सरल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप इनके स्टेप को कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो। झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपको 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेगी कि कब हम किस चीज को बोलते हैं। क्या बोला 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 कब हम किस चीज को बोलते हैं। जैसे कि अगर बताते हैं, प्रैक्टिकल करके बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करना, सिर्फ आपको क्या करना, आराम से सुनना है। समझ में आ रहा है, आराम से चलेंगे। देखो, इसको मैंने इसीलिए लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप ये डायग्राम तो बना देंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, आप डायग्राम तो बना देंगे, बट आपको जो मार्क्स मिलेगा वो इन्हीं स्टेप्स पे भी मिलता है। ठीक है, सिर्फ डायग्राम बनाने पे नहीं मिलता, ये स्टेप लिखोगे तो इसका भी मार्क्स मिलता है। तो मार्क्स चाहिए अपने को, तो अपने को अच्छे से स्टेप भी लिखना आना चाहिए यहां के ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों यहां पे क्वेश्चन मैं लिखा हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, सारी वीडियो में मैं बार बार बोला हूं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो क्या करो, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, पी क्यू क्यू आर आर एस पी पी एस पी, कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है, उसका क्या, जितने भी डेटा दिया है उसका क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, आपको एक रफ डायग्राम बना लेना है। क्या बना लेना है? एक रफ डायग्राम बना लेना है। तो मैंने प्यारे बच्चों एज्यूम कर लिया है ये एक एग्जांपल है। कहां तक एग्जांपल है ये? ध्यान से देखो, यहां तक क्या है, ये वाला मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, शायद याद नहीं आ रहा है। तो ये है हमारा, तो यहां पे पी क्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, एस पी 5.5 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये भाई साहब दिए हैं। हाँ, अब हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्शन वाली चीजें नहीं बताऊंगा, यहां पे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं इंग्लिश में वर्ड बाय वर्ड हम लोग किस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, बट तब भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जब भी प्यारे बच्चों आपको क्या दिया रहा है, डायगोनल दिया रहा है, देख रहे हो ना, ये कोई फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर डायगोनल दिया है, तो हमेशा प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप डायगोनल पहले बनाओगे। क्या करोगे? डायगोनल पहले बनाया, तो हमारा पी और आर था, क्या था, पी आर था, तो आपको पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, एक रफ डायग्राम बनाना रहता है। तो मैं मान लेता हूं मैंने कुछ इस तरीके का डायग्राम बना ही डाला। ठीक है, तो रफ डायग्राम में मैंने देखा, भाई साहब अब हमें कैसे पता चलेगा कि डायगोनल दिया है कि नहीं, तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको क्या करना रहेगा, आपको एक रफ डायग्राम बनाना रहेगा। रफ डायग्राम का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। रफ डायग्राम का मतलब होता है जितना भी क्वेश्चन में दिया है उसी को ही क्या करना है, आपको रफ डायग्राम क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना, यू 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 बना दिया आपने। अब आपको अगर एबीसीडी कह रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो आप इसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए बी सी डी दे दिया। अगर दिया है ए बी 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे 5 सेंटीमीटर लिख दिया, बीसी दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दिया, सी डी अगर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख दिया, एडी दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब अगर डायगोनल दिया होगा क्वेश्चन में, तो लिखा होगा AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हो सकता है दिया हो, 6 7 8 4 9 कुछ भी दिया जा सकता है, तो ये चीज दी रहेगी वहां पे। AC की जगह BD भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों इस तरीके से अगर आपको दिया गया तो आपको ये रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम बना के ही आपको समझ में आ जाएगा कि डायगोनल दिया है या नहीं। अब
सोचने वाली बात यह है कि अगर डायगोनल दिया है हमें, तो हमें हमेशा प्यारे बच्चों डायगोनल बनाना है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ट्रायंगल का। क्या करना रहेगा, ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल ये बनाया, फिर ये ट्रायंगल बनाओ, तो ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सीखना क्या, कि इसको लिखेंगे कैसे। क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज को, ये कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल, हर एक एक्सरसाइज को उसकी सिंपल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिंगल वीडियो बनाई प्यारे बच्चों, आप ही के लिए बनाया है कि आप जाओ उसे अच्छे से देखो, अच्छे से समझो हर एक चीज को। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बनाना सीख गए। मैं मान रहा हूं कि आपने उन वीडियोस को देखा है, आप भी कंस्ट्रक्शन जानते हो। अब बढ़ते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, अब मैंने जैसा बताया, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डायगोनल दिया है, क्या दिया है बता रहा हूं, सुन लो, अगर डायगोनल दिया हुआ है तब क्या करना है, आपको सीधा सीधा क्या लिखना है। देखो, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमेशा क्या करोगे, अगर डायगोनल दिया है तो ये पहले तो आप बनाओगे पी आर। तो मैं मान लेता हूं कि आपने क्या किया है, पी आर एक लाइन खींची, तो मैंने माना पी आर, ये देखो मैं छोटे से बनाता हूं कि आपने पी आर एक लाइन खींची, ये खींच दिया आपने, और जिसको कहा है 7 सेंटीमीटर खींचा है, चलो लिख दिया। तो कंस्ट्रक्शन में कैसे लिख सकते हो आप प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे आप ड्रॉ लाइन पी आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अधिकतर बच्चे कहेंगे सर यही क्यों लिखेंगे, तो आप प्यारे बच्चों लिख सकते हो ड्रॉ आ लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब ड्रॉ का मतलब होता है प्यारे बच्चों बनाना। क्या, ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। अब बनाना केला वाला नहीं, ठीक है, कि बनाना वो वाला बनाना नहीं। आप ड्रॉ अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो मेक। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। तो अरे बनाना का मतलब क्या, वो वाला बनाना नहीं, बनाना मतलब क्या, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो ड्रॉ आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ किया है या मेक किया है, मेक अ लाइन। आप अ लाइन भी कह सकते, आ मतलब एक लाइन, ड्रॉ लाइन पी आर। अब ये जो ये पी आर जो मैंने यूज किया है, ये क्या है प्यारे बच्चों, इसको मैंने इस पॉइंट को पी कहा, इसको आर कहा, क्योंकि हमें पी आर दिया था, इतनी लेंथ को पी आर दिया था, पी आर उसको मैंने सेंटीमीटर कहा। तो हमें क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ड्रॉ आ लाइन पी आर भी लिख सकते हो, मेक आ लाइन पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, हर एक चीज बतानी है आपको क्या क्या है। तो पहले तो देखो कैसे स्टार्ट होता है, पहले मैंने क्या किया, एक लाइन खींची, तो इसको कहा मैंने ड्रॉ, हाँ कि ना, मैंने ड्रॉ किया ना, तो ये चीज अभी देखो इस प्लेन पे कुछ बना है नहीं, मैं मान रहा हूं कुछ नहीं बना, तो ये क्या किया, मैंने एक लाइन खींची, यूं खींच दी, तो मैंने क्या किया है, ड्रॉ लाइन किया है ना, ड्रॉ लाइन किया, तो ड्रॉ किया किसको किया, लाइन को, तो इसीलिए मैं लिखा ड्रॉ लाइन। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे प्लॉट करेंगे कि ये लाइन है कौन सी, तो इसको मैं लिखूंगा P और ये है R, तो मैंने कहा ड्रॉ लाइन कौन सी, PR, कौन सी, PR को। अब ये PR कितनी सेंटीमीटर की है, तो मैं कहूंगा ये 7 सेंटीमीटर की है, तो इसको मैंने कहा PR कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की है। तो इस लाइन को मुझे लगता है अब आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैंने ड्रॉ किया किसको किया, PR को, ड्रॉ क्या है, लाइन किया है, ड्रॉ लाइन क्या, PR कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। अब समझ में आया कि नहीं, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ। अब ड्रॉ लाइन PR की जगह आप लिख सकते हो मेक, आपने बनाया ना मेक अ लाइन PR ऑफ 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, तो आपके ऊपर किस तरीके से आप लिखना चाहते हो, बट हाँ सही से लिखना, अपना मतलब अच्छे से समझा सको, अब गलत मत कर डालना, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो इस लाइन को थोड़ा सा दिमाग में रखो। अब इसके बाद जो आ रहा है ना लाइन, चुटकी बता रहा हूं मैं, चुटकी में सब सिर्फ 3 चीजें समझनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट समझ जाओगे, फिर आगे आपको रिपीट ही करना है। अभी दिखाता हूं कैसे कैसे, जादू दिखाऊंगा अभी, ये जादू ही है, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। तो मुझे लगता है पहला तो ये 100% क्लियर हो गया होगा आपको, 100% क्लियर करते चलेंगे, ये वाला 100% क्लियर होगा क्यों मैंने ये यूज किया,
ठीक है, डायगोनल वाले क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर आपको कोई भी लाइन बनानी है, कोई भी लाइन बना रहे हो आप, जैसे ये तो कुछ भी अगर डायगोनल में आ रहा है, कुछ भी प्यारे बच्चों कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले एक लाइन बनाओगे ना, तो उस लाइन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ड्रॉ लाइन पी आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहला जो आपका यूज होगा वो सबसे पहली लाइन ही यूज होती है, क्योंकि लाइन पे ही आप क्या करोगे, एंगल बनाओगे। सबसे पहले लाइन बनाओगे तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। पी आर भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो पहला तो ये हो गया हमारा क्लियर भाई साहब। अब दूसरे पे आते हैं, मैंने लिखा विद पी एज अ सेंटर। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये यहां पे विद लिखा है, विद का मतलब क्या, कि मैंने पी को माना है, क्या क्या है, विद पी एज अ सेंटर, पी के साथ में, विद पी एज अ सेंटर, हमने पी को सेंटर माना है, इसीलिए कहा है विद पी, पी के साथ, विद पी एज अ सेंटर, एज अ सेंटर। अब मैंने पी को सेंटर माना है, सेंटर क्या, सेंटर का मतलब हो गया मैंने सेंटर मान लिया, जैसे कि कोई ये पॉइंट है तो मैं इसको अगर ओ कह लूं, मैंने कहा ओ एज अ सेंटर। सेंटर मतलब क्या, अब मान लेता हूं ये कंपास है, तो ये मान लेता हूं मैं, ये एक मिनट कंपास निकालता हूं आपके लिए, कंपास निकालता हूं। भाई साहब कंपास भाई साहब कहां गए, अरे कंपास भाई साहब, कंपास भाई साहब कहां है, तो मैं देख लेता हूं कंपास कहां है। कंपास भाई साहब मिल नहीं रहे, देखो आपको सिखाना है तो कंपास भाई साहब गायब हो गए, नहीं मिल गए, मिल गए मिल गए मिल गए। अब देखो कंपास भाई साहब आ गए। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर P एज अ सेंटर मैंने कहा है तो कुछ नहीं, मैं अब यूज करने वाला हूं इस सुई को, इस कंपास की सुई को, और इस कंपास की सुई को मैं यहां पे रखने वाला हूं, ठीक है, और फिर मैं आर्क बनाऊंगा। इसका मतलब यही है, P एज अ सेंटर में ले रहा हूं, क्यों, आर्क बनाने के लिए। अब देखो मैंने कहा है विद P एज अ सेंटर, ठीक है, एज सेंटर, विद P एज सेंटर भी आप कर सकते हो, या फिर आप यहां पे कह सकते हो कि टेकिंग P एज अ सेंटर भी आप कह सकते हो, हाँ कि ना, या फिर कह सकते हो लेट कर सकते हो, इतना सारा आप लेट करते हो तो कह सकते हो लेट P एज अ सेंटर भी कह सकते हो। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको और भी बताने की कोशिश कर रहा हूं और किस किस तरीके से लिख सकते हो, बट मैं इसको लास्ट में और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो ये समझ में आया कि नहीं, विद P एज अ सेंटर, विद P को मैंने माना है सेंटर, क्यों माना है, क्योंकि अब मुझे 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है PQ, तो मैंने कहा विद P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क। आर्क मतलब क्या होता है, यूं। अब जैसे कि ये है पेन, एक कंपास है, तो इस कंपास में मैं क्या करूंगा, इस पेंसिल को मैं डाल देता हूं, तो मैं मान लेता हूं ये पेंसिल को मैंने इसमें डाला, ठीक है, ये दो, मैंने कहा क्या, विद P एज अ सेंटर, विद P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क। तो यहां पे मैं रखूंगा इसको, और P पे मैं 4 सेंटीमीटर मेजर कर लूंगा, ये देखो मेजर कर लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, और मैं कह रहा हूं आर्क बनाओ, तो ये कुछ मैं आर्क बनाऊंगा इधर, ठीक है, अप ऊपर की तरफ, अप ऊपर की तरफ मैं बनाऊंगा। तो मैंने यहां पे लिखा है विद P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। अब ये जो हम लोग मेजर करते हैं, ये रेडियस ही तो हम लोग लेते हैं, ये जो कंपास मेजर करता है, ये जो कंपास मेजर करता है, ये डायामीटर नहीं मेजर करता है। देखो कैसे कैसे कैसे, जब मैं अगर ऐसे करके ये जो नीडल में रखता हूं और फिर यूं घुमाता हूं प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से देखो, देखो ये मैं अगर सर्किल बना देता हूं, ठीक है, तो यहां पे जो मैं रख के बनाता हूं, ये जो मैं अब यहां पे रख के बनाऊंगा, जैसे सपोज यहां पे मैं रख के बनाऊंगा, तो ये जो मैं मेजर कर रहा हूं, ये जो मैं मेजर कर रहा हूं, ये कुछ और नहीं प्यारे बच्चों, ये रेडियस है, ये रेडियस ही है, ठीक है, जो मैं क्या करूंगा, अपने इससे मेजर करूंगा। तो मैं ये जो बनाऊंगा, ये जो ऐसे करके मैं करूंगा, ये रेडियस मैंने मेजर किया और इससे ही आर्क कह रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं विद P एज अ सेंटर, विद P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, आर्क मतलब क्या, कुछ इस तरीके से कुछ बनेगा। तो विद P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क, आर्क बनाया ऑफ रेडियस। अब जो हमने ऑफ रेडियस का मतलब क्या, मुझे बताना पड़ेगा ना कितना बड़ा बनाना है, तो मैंने कहा 4 सेंटीमीटर, ऑफ 4 सेंटीमीटर, कहां पे नीचे या ऊपर,
ठीक है, इसको भी आप बता सकते हो या आप 4 सेंटीमीटर करके भी छोड़ सकते हो, बट मैंने बताया प्यार बच्चों अप साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये और अच्छा आपको बताता है कि हाँ अप साइड मतलब ऊपर की तरफ। तो अप साइड ऊपर, अप साइड ही तो बना है 4 सेंटीमीटर, ये नीचे भी बन सकता था कोई दिक्कत नहीं, बट आपको 6 सेंटीमीटर भी नीचे बनाना पड़ता। तो ये टक 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 करके मैंने बना दिया। तो मैंने क्या कहा, विद पी एज ए सेंटर, पी को सेंटर मानो, ड्रॉ एन आर्क, आर्क बनाओ, कितने का आर्क बनाना है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही तो है, क्योंकि मैं जब कंपास से बनाऊंगा तो ये क्या बनाने वाले हैं हम लोग, सर्किल ही बनने वाला है पूरा अगर मैं बनाऊं। तो रेडियस कितना मेजर हो रहा है, 4 सेंटीमीटर, ऑफ 4 सेंटीमीटर अप साइड, ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ये इसी चीज को छाप देना है इस लाइन के लिए, किस लाइन के लिए, 6 सेंटीमीटर के लिए। अब इसको कैसे करोगे, इसको भी कहोगे विद आर, क्या कहो, अब देखो छापना शुरू कर रहे हैं, विद आर एज अ सेंटर, विद आर एज अ सेंटर। अब आर को सेंटर माना, अब विद आर एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क। तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा आर्क बनाऊंगा, ये आर्क बनाऊंगा, ये दूसरा आर्क, ड्रॉ एन आर्क, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कहेंगे, विद आर एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क, कितने का, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, कटिंग द प्रीवियस आर्क। तो ये तो पहला आर्क मैं जब बनाऊंगा यू वाला, तब तो ये वाला बना नहीं होगा आर्क। तो मैं कह रहा हूं कि आप क्या करो कि 6 सेंटीमीटर का आर्क तो बनाओ, जो कि क्या करे, जो कि क्या करे, इसको कट करे, जो कि इसको कट करे, किसको, प्रीवियस वाले को। ठीक है, तो जब मैं कहूंगा प्रीवियस वाले को कट कर रहा है, तो कहां कट कर रहा है, एट क्यू। तो मैंने क्या कहा, विद आर ड्रॉ एन आर्क, हाँ कि ना, विद आर एज अ सेंटर, हाँ, ड्रॉ एन आर्क, आर्क बनाओ, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, अप साइड, अप साइड मतलब क्या, ऊपर। अब ये 6 हम नीचे ही बना सकते थे, बट नीचे बनाते तो दिक्कत हो जाती, तो हमने कहा अप साइड, कटिंग द प्रीवियस आर्क। प्रीवियस मतलब क्या, पहले आर्क को मैं बना चुका हूं, तो इसको प्रीवियस वाला कट करे। ठीक है, कटिंग द प्रीवियस आर्क एट क्यू, तो इस वाले पॉइंट को मैंने कहा क्यू। तो जब ये कट कर रहा है कहां, एट क्यू, तो मैंने यहां पे जो एट क्यू लिखा है ना, यहां पे हर एक चीज का मतलब मैं बता रहा हूं, नहीं तो कहने को तो मैं ऐसे ही बता के छोड़ के चला जाता आपको। ठीक, इतना समझ में आ गया। जब आपका ये बन जाएगा तब आप क्या कहोगे, तब आपने सिर्फ क्या करा होगा, देखो ध्यान से देखो, तब आप सिर्फ इतना करे होगे अभी तक, सिर्फ इतना ही किए होगे अभी तक। ठीक है, अभी तक लाइन वाइन नहीं बनाए होगे आप। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने मेजर किया, ऐसे आर्क बनाए, कुछ ऐसे किया, कुछ ऐसे आर्क बनाया। ठीक है, अभी तक ऐसे ही किया होगा। अब क्या करना है, ज्वाइन पी क्यू। अब क्या करोगे, पी और क्यू को ज्वाइन करो, पी और क्यू को क्या करोगे, ज्वाइन किया, इसीलिए मैंने कहा पी और क्यू को ज्वाइन करो, आर और क्यू को ज्वाइन करो, आर और क्यू को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। तो ट्रायंगल का ही कंस्ट्रक्शन करना था। अब यही चीज आपको, जैसे आपने पी को यहां पे सेंटर माना है, हाँ कि ना, इसी तरीके से ये सेंटर मान के, विद पी एज अ सेंटर मान के, अब आप क्या करोगे, इधर आर्क एक बनाओगे, यू आर्क, और फिर आर को सेंटर मान के कुछ यू आर्क इधर बनाओगे, इस तरीके से आर्क यू बनाओगे, फिर इस पॉइंट को एस मानोगे। ठीक है, कैसे करोगे, देखो सिमिलरली, इसी तरीके से मैंने लिखा, सिमिलरली विद पी एज अ सेंटर, पी को सेंटर माना, अब मैंने ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क बनाया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। अब ये जो आर्क बना रहा हूं कितने सेंटीमीटर का बनाऊंगा, यहां से पी को सेंटर माना, ये देखो पी को सेंटर माना, पी को सेंटर माना, और फिर पी को सेंटर मान के मैंने क्या किया, एक मैंने आर्क माना यू, कितने सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो विद पी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर डाउन साइड, डाउन साइड मतलब क्या, नीचे। ठीक है, अब फिर कहा विद आर एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ये मत भूलना, जब आप लिखोगे ड्रॉ एन आर्क तो ये मत भूलना, आर्क ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस मत भूलना। ठीक है, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आर से हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर बनाएंगे, देखो ये लिया, और यू आर्क बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, कटिंग द प्रीवियस आर्क, ये भी लिखना, कटिंग द प्रीवियस आर्क। ठीक है, 5 सेंटीमीटर डाउन साइड बनाया, कटिंग द प्रीवियस आर्क एट एस। तो ये क्या क्या, प्रीवियस आर्क को कट किया कहां पे, एट एस। अब ये जो एस बड़ा सा देख रहे हो यहां पे बना हुआ है, कहां गया कहां गया कहां गया, अरे ब्लैक ब्लैक कहां गए बाबू, ब्लैक भाई साहब मिल गए। तो ये प्यारे बच्चों यहां पे जो एस लिखा है, ये पॉइंट है, ये जहां पे कट कर रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों इतना मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या कहा कि पीएस, क्या लिखा है, ज्वाइन पीएस, ज्वाइन पीएस
PR and PR. Now we get the required quadrilateral PQR. तो अब हमें क्या मिलेगा? PQRS, जब मैं PS और PR को ज्वाइन कर दूंगा। मुझे लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा। देखो प्यारे बच्चों, इस वाले को भी देख लेते हैं, इस वाले को भी देख लेते हैं, इस लाइन को गायब करते हैं। मैंने क्या कहा? P को सेंटर मानो और एक आर्क बनाओ, तो ये आर्क बनाया। फिर R को मैं सेंटर मानता हूं, फिर मैंने R को सेंटर माना, फिर एक आर्क बनाया, तो इस आर्क को बनाया। पहले क्या किया था मैंने? P को सेंटर माना था, फिर एक आर्क बनाया था ये, फिर R को माना था, फिर एक आर्क बनाया था ये, फिर कहा जब यहां पे कट कर रहा है उसे क्या कहा? Q, एट Q कहा मैंने इसे। फिर इसे मैंने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कहा ज्वाइन PQ, ज्वाइन PQ, ज्वाइन RQ, ज्वाइन RQ, R और Q, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इसी तरीके से मैंने कहा P को, इसी तरीके से क्या कहा पहले बच्चों? P को कहा मैंने, P को सेंटर मानो, बनाओ आर्क। आर्क कितने सेंटीमीटर का? 5.5 सेंटीमीटर का, तो ये बनाया। आर्क को सेंटर मानो और ड्रॉ करो आर्क रेडियस कितने का? 5 सेंटीमीटर का, तो ये बनाया। जो कि क्या करे? प्रीवियस वाले इसको कट करे। कहां पे कट करे? एस को। अब यहां पे मैंने कहा कि पी एस को ज्वाइन कर दो, पी और एस को ज्वाइन कर दो, और फिर आर और एस को ज्वाइन कर दो। जैसे ही ज्वाइन करोगे पी एस एंड आर एस, यू गेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस। आपको क्या मिलेगा? पी क्यू आर एस एक मिल जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात क्या क्या है? मुझे अब लगता है अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि जब भी 2 पॉइंट याद रखना, वो क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में डायगोनल दिया गया है तो हमेशा डायगोनल से ही कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है? ये तो कंस्ट्रक्शन की बात होगी। दूसरी चीज ये है प्यारे बच्चों कि जब भी आपको आर्क बनाना हो, आर्क इस तरीके का आर्क तो बनाओगे ही बनाओगे, जब भी आर्क बनाना हो तो आप ये चीज, इस लाइन को मत भूलना, इस लाइन को मत भूलना बस, ठीक है? वो क्या है? जिस पॉइंट पे आप वो नेडल रख रहे हो, ये कंपास की नेडल रख रहे हो, उसको कहोगे विद P Q R S। जहां से भी आप ले रहे हो, आर्क बना रहे हो, तो उसको कहोगे विद P एज आ सेंटर, या फिर ये भी कह सकते हो टेकिंग P एज अ सेंटर, क्योंकि इसको P को क्या कर रहे हो आप? सेंटर तो ले रहे हो, तो आप कह सकते हो टेकिंग P एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। इसको बताना मत भूलना, ऑफ रेडियस मत भूलना, जितने का आप बना रहे हो ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये बताना, और फिर आर्क बना देना। फिर दूसरे वाले से भी क्या करोगे? एक आर्क बनाओगे, और अगर वो दूसरे वाले को कट कर रहा है तो कहोगे क्या? कटिंग द प्रीवियस आर्क। अगर कट कर रहा है तो क्या कहोगे? कटिंग द प्रीवियस आर्क, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना, ये लाइन याद रखना। अब देखो यहां पे जादू क्या हो रहा है कि ये वाला 1 2 और 3, जैसे ही ये मैंने 3 स्टेप यूज किए, ठीक है, और इन सबको ज्वाइन किया, फिर क्या हो रहा है? नीचे वाले के लिए भी कुछ इसी तरीके से स्टेप, हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है? सेम होता जा रहा है। बट आपको बस देखो इस तरीके, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप चेक करोगे कुछ स्टेप्स को, 3 देखो, अगर दिक्कत आ रही है ना आपको, अगर दिक्कत आ रही है तो क्या करो? जितने भी स्टेप, अभी ये आपने वीडियो देख डाला, मुझे लगता है अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा किसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं। जब आर्क बनाते हैं तो हम लोग यू कहेंगे क्या? जिस पॉइंट से हम लोग बना रहे हैं उसको कहोगे विद P या Q या R या ABCD, कुछ भी कहीं से भी ले रहे हो तो कहोगे विद A एज अ सेंटर। ड्रॉ कर रहे हो आप आर्क को तो कहोगे ड्रॉ एन आर्क कितने का? ऑफ रेडियस 4 या 5 या 6 या 5.5 या 7 या 8, कुछ भी, ऑफ x सेंटीमीटर या ऑफ 10 सेंटीमीटर या ऑफ 3 सेंटीमीटर। अगर आप किसी आर्क को कट कर रहे हो तो कहोगे, उसके साथ साथ लगाओगे कटिंग द प्रीवियस आर्क, कटिंग द प्रीवियस आर्क। अगर क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है तो यहां ट्रायंगल बन रहा था तो हमने कहा कटिंग द प्रीवियस आर्क। यहां पे भी कट कर रहा था तो यहां पे क्या? कटिंग द प्रीवियस आर्क। तो अब जहां पे कट कर रहा होगा, जहां पे कट कर रहा हो, वहां पे क्या होगा? कटिंग द प्रीवियस आर्क, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? इस इसके पहले आप इस आर्क को बना रहे हो, तो आप कह रहे हो प्रीवियस आर्क। नहीं तो इसके पहले अगर ये बना रहे होगे तब नहीं कह सकते। तो स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ करते चलना है। तो मुझे लगता है अब समझ में आया होगा ड्रॉ एन आर्क की जहां आप मेक एन आर्क भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये जो पहला क्वेश्चन था, यहां पे आपको 4 साइड दी रहती थी और 1 डायगोनल दिया रहता था, जहां पे हम लोग है। अब इसी चीज को आप 3 साइड के लिए
3 साइड एंड 2 डायगोनल के लिए भी कर सकते हो। वहां पे भी आपको डायगोनल लेके चलना है। वहां पे भी कुछ जो शब्द होगा, जिस तरीके से आप शब्द को यूज करोगे वो कुछ इसी तरीके का होगा। यह है आपका होमवर्क कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से लिखें। नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी में जो स्टेप दिया है या सर जी आपके जो स्कूल में करवा रहे होंगे या मैडम जो करवा रही होंगे उसको पढ़ो। अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आया, तो क्या करो, जितने भी क्वेश्चन है उनके स्टेप को 2, 3, 4, 5 बार पढ़ के दिमाग में सोचो ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब समझने की कोशिश करो। क्योंकि रट लोगे चलो कोई बात नहीं, बट एग्जाम में जब लिखोगे तो हो सकता है आप रटना भूल जाओ, तो अपने से भी बनाना सीख जाओ आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है आप किस किस तरीके से किस किस स्टेप को का क्या क्या मतलब होता है ये बताने की कोशिश किया है। अगली वीडियो भी मैं क्या करूंगा, अब एंगल से रिलेटेड, अगर आपके क्वेश्चन में एंगल दिया है तो आप एंगल को किस तरीके से बोलोगे, तो वहां पे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक स्टेप 2-3 स्टेप लिखेंगे और फिर उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। लाइन बनाना, तो आप अगर आप एक लाइन सिंगल बना रहे हो तो आप कहोगे ड्रॉ लाइन, उसका नाम जो भी दिया होगा पी क्यू या क्यू आर, मैंने लिखा है पी आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, ये लिख दोगे। अब आपको अगर आर्क बनाना है तो जिस पॉइंट से बना रहे हो तो कहो विद पी एज अ सेंटर, या फिर लेट पी एज अ सेंटर, या टेकिंग पी एज अ सेंटर। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंपास से बना रहे हो तो ऑफ रेडियस, क्योंकि उसमें मेजर क्या करोगे आप कंपास में, रेडियस मेजर करते हैं कंपास में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है कि व्हाट डू वी मेजर इन कंपास, तो याद रखना वी मेजर रेडियस ऑफ अ सर्किल इन कंपास। ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या बोला है मैंने अभी, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो और इस चीज को रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।